अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तकीर खालिद और आप देख रहे हैं तकीर सच बताएगा। और आज का सच ये है कि हिटलर कौन था। और आपको पार्ट 1 में हमने बताया था कि हिटलर के बुनियादी कवायद व ज़वाबित और हिटलर ने अपनी स्टार्टिंग कहाँ से की। आज हम आपको बताएंगे कि हिटलर ने अपनी पार्टी की बुनियाद किस तरह रखी और फिर वो किस तरह पॉपुलर लीडर बना जर्मन का। वो एक सिपाही था और जंगे अजीम अव्वल में एक सिपाही था, वो एक कोरियर और डाकिया था। जब बरतानवी फौज ने कीमियाई गैस का इस्तेमाल किया तो हिटलर की बिनाई चली गई। हिटलर की बिनाई का इलाज हुआ और जब हिटलर की बिनाई वापस आई तो हिटलर ने ठान लिया कि अब वो बदला लेके रहेगा जर्मनी के दुश्मनों से, ख्वाह इसके लिए पूरी दुनिया से ही क्यों ना टकराना पड़ जाए। और हिटलर ने ऐसा किया, जो उसने सोचा वैसा उसने कर दिखाया। हुआ क्या कि हालात जर्मनी के पहली जंग आज़ीम के बाद बहुत अबतर हो गए थे। जर्मन फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया था और साथ ही साथ इटली और बरतानिया ने जर्मन पर ऐसी पाबंदियां लगा दी, ऐसी सेंसरशिप लगा दी कि जर्मन अपना कारोबार भी खुद नहीं कर सकते थे। और इस तरह एक डील हुई, एक एग्रीमेंट हुआ जो कि जर्मन और बरतानिया और इटली के दरमियान हुआ, जिसमें तय पाया कि जर्मन गवर्नमेंट इटली और बरतानिया को जंगे अजीम अव्वल में जो नुकसान हुआ है उसका खमाजा अदा करेगी। और वो था 96,000 टन सोने के बराबर। 96,000 टन सोने के बराबर, जी हाँ, 96,000 टन सोना ये अदा करना था जर्मन गवर्नमेंट ने इटली को और बरतानिया को। वक्त गुजरता रहा और ये जो 96,000 टन सोना जो कि जर्मन गवर्नमेंट ने अदा करना था दोनों ममालिक को, बरतानिया को और इटली को, वो अदा ना कर सके। इसके इवज हुआ यूं कि इटली ने और बरतानिया ने जर्मन के इलाके रोहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने रोहर पर कब्जा कर लिया और वहां की फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया और कहा कि हम अपना एग्रीमेंट के मुताबिक अपना पैसा यहां से रिकवर करेंगे। असूल ये तय किया कि काम आपके मजदूर करेंगे आपके मुल्क की फैक्ट्रियों पर और उसका प्रॉफिट, उसका बेनिफिट हम दोनों ममालिक लेंगे। जब हमारा पैसा जो हमें जंग अजीम अव्वल में नुकसान हुआ है पूरा हो जाएगा तो हम आपका चीज़ आपके हवाले कर देंगे। इस तरह की गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट बहुत परेशान हो गई क्योंकि ये जो सरमाया था वो आगे मुल्क बहुत अबतर था, फाइनेंशियली वीक था, तो इस तरह मामला और कमजोर होने थे। इस तरह जर्मन गवर्नमेंट ने कहा कि जो लोग रोहर इलाके में फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो घर बैठ जाएं, हुकूमत जर्मन उनको उनकी सैलरी पे करेगी, जर्मन गवर्नमेंट सैलरी पे करेगी। लेकिन जर्मन गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे कि वो सैलरी अदा कर सकते। इस तरह उन्होंने ऐलान तो कर दिया, वर्कर घरों में बैठ गए और एक फाइनेंशियली बहरान पैदा हो गया, माशी बहरान आ गया जर्मन में। और ये बहरान इस हद तक आया कि 2 अरब मार्क जिसके पास था वो 2 अरब मार्क रुपए की डबल रोटी आने लग पड़ी। और जिसने कहीं 10-20 लाख मार्क इकट्ठा किया था उसकी वैल्यू जीरो हो गई। माशी तौर पर जर्मन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वीक हो गई और इन हालात में एक करिस्मेटिक शख्सियत जो कि उभर के सामने आई वो थी अडोल्फ हिटलर की। अडोल्फ हिटलर इस हालात वाकयात में, जर्मन में एक पार्टी थी जो कि इलाकाई पार्टी थी, मकामी पार्टी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसमें शामिल हो गया। और जर्मन वर्कर्स पार्टी में का उसको जो प्रोपेगेंडा इंचार्ज बना दिया गया। वक्त गुजरता रहा, 1 साल बाद 1921 में जर्मन वर्कर्स पार्टी के जो प्रोपेगेंडा इंचार्ज था अडोल्फ हिटलर, उसको पार्टी की सदारत सौंप दी गई। यही वो वक्त था। पहले अडोल्फ हिटलर ने पार्टी की सदारत लेने से इनकार किया, लेकिन जब पार्टी ने देखा कि कोई सूरत हाल नहीं है, कोई भी नहीं मान रहा, तो मजबूरन और जबरदस्ती अडोल्फ हिटलर को सदारत सौंप दी गई।
یہ جرمن ورکرز پارٹی وہی ہے جو بعد میں نازی پارٹی کے نام سے مشہور ہوئی اور آج بھی نازی پارٹی کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اڈولف ہٹلر نازی پارٹی کا سربراہ بن گیا۔ اڈولف ہٹلر سربراہ بننے کے بعد 1922 میں اٹلی میں موسولینی نے اقتدار سنبھالا اور انقلاب لے کے آیا۔ تو ہٹلر نے سوچا جس طرح کا انقلاب مسولینی اٹلی میں لے کے آیا ہے، کیوں نہ میں بھی جرمن میں ایسا ہی انقلاب لے کے آؤں، اور یہ موقع اڈولف ہٹلر کو جلد مل گیا۔ 1923 میں اڈولف ہٹلر نے ایک پروپیگنڈا کیا اور پروپیگنڈے کے ذریعے روہر کے علاقے میں ایک گورنمنٹ کے خلاف ایک کمپین چلائی، اور اس میں خود انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ چھیننے کی کوشش بزور طاقت کی، ووٹ سے نہیں، انہوں نے ووٹ سے فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرسمیٹک شخصیت اڈولف ہٹلر کس طرح دنیا میں نازی پارٹی کو اوپر لے کر گیا اور جرمن کا سپر سٹار ہیرو بنا، اور جرمن عوام اس سے خوش ہو گئے۔ یہ ہم آپ کو وہ کون تھا کہ پارٹ 3 میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔